ये सब खत्म करना है जातिवाद, तो धर्म को खत्म करना पड़ेगा। धर्म नहीं को होगा खत्म धर्म कभी करना खत्म, पड़ेगा तो नहीं होगा भगवान धर्म जैसे खत्म, ये धर्म बकवास कभी खत्म नहीं होगा। कंसेप्ट को खत्म करना पड़ेगा। धर्म खत्म करो, पहले मुस्लिम का धर्म खत्म करो, सभी सभी धर्म क्रिश्चियन का खत्म खत्म करने करो, हमें। पहले हमें उसको सिर्फ खत्म करो। इंसान बन के रहना है। अरे भैया हाँ, बौद्ध धर्म खत्म करो, सब क्रिश्चियन का करो, धर्म खत्म करो, सब मुस्लिम धर्म खत्म करो। खत्म करो, ये हिंदू धर्म हाँ, कभी खत्म नहीं होगा। आपके कहने से कभी अब खत्म नहीं अभी होगा। ये मतलब सब सब खत्म धर्म होंगे खत्म और कर दो हिंदू पर नहीं होगा। और ये आपका क्या क्यों बात नहीं है? होगा भाई? ये धर्म कौन हमको सी बात नैतिकता हुई? सिखाता है, ठीक हिंदू है, नहीं धर्म बदलेगी। भाई बहन एक का प्यार किताब में से सिखाता है, कोई अच्छी चीज माँ बताओ बेटे का प्यार सिखाता है। आपको धर्म का मतलब पता है? बेटे का सेक सिखाता है ओहो, नहीं हिंदू चाहिए धर्म। हमको माँ धर्म। बेटे माँ बेटे का रिश्ता जो है इस धर्म से ही सीखा है, नहीं नहीं नहीं, समझे? बताओ। हाँ, हिंदू धर्म से है तो माँ बेटे बाप बेटी सबका भाई बहन संबंध का, दिखाता है। भाई अच्छा बहन का तो संबंध भाई बहन दिखाते हैं। जब दूसरे देशों में जब जहाँ पे बहन जो हिंदू है धर्म भाई नहीं की मानते। बात मानता है, अरे तो देखो वो देखो और यम और दूसरे यमी देशों में डायलॉग सुनिए आप ऋग्वेद का फिर। एक मिनट ना, दूसरे देशों में जहाँ पे हिंदू धर्म नहीं माना जाता, वहां पे माँ बेटों का रिश्ता नहीं होता है क्या? वहां पे जो नहीं है, इनफैक्ट वहां पे माए बेटों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है, ज्यादा अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाती है, एजुकेशन दिलाती कुछ है। अंग्रेज राइटर जी हैं, उन्होंने लिखा है तो कि वो ये धर्म में नहीं है सब क्या? हम एडिटिंग ओ ये करिए। भाई आपकी अजय सोच सिंह, है ना अजय अजय सिंह, जी, फिर ये आपको आपकी दिखाएं सोच है। आपके धर्म, आपका नहीं, धर्म अगर हमको ये सिखाता है कुछ तो फिर वो दिखाएं सब आपके भाई देखो, बहन के, वो भाई दिखाओगे बहन तो के मैं नाराज संबंध हो दिखाएं। जाऊंगा, गुस्सा हो जाऊंगा। नहीं, भाई बहन के संबंध, बाप बेटी के संबंध, फिर आप माँ बेटे के संबंध, ये दिखाऊं आपको? ये अगर नैतिकता सिखाता है आपका धर्म, ये यही है दिखाऊं हिंदू आपको? धर्म। ये हिंदू धर्म देखना चाहोगे फिर? क्यों यार, मतलब यहाँ पर गपोड़ लीला लेके आ पो, जाते हो? अजय सिंह शंकर जी पढ़ना अपने लिखना कुछ है पोते नहीं तुमको? को गुदा मैथुन करके मार देते हैं, हाँ, यही फिर सीखना है दिखाऊं? आपको। ये नैतिकता है आपके धर्म की? स्त्रियों को लकड़बग्गी बोलता है आपका धर्म, ये नैतिकता है? परशुराम परशुराम को अपना बाप ही यार बोलता है हद है माँ की मतलब। गर्दन उड़ा दो। माँ से प्यार करना नहीं, माँ की गर्दन ही उड़ा दो। अच्छा, रॉक्सी सर भी आ गए। रॉक्सी सर, जय भीम। हाँ रॉकी जी, सर जय भीम वेलकम। सर। हाँ जी, कैसे हैं सब लोग कैसे सर? हैं रॉक्सी सर? बढ़िया बढ़िया सर, रॉक्सी हाइपर कनाडा सर फायर बढ़िया। आ गए, अभी फायर बॉम्ब शुरू हो जाएंगे कनाडा के। हाइपर एक्टिव जी, डॉक्टर नो जी, अमित जी, आप लोगों ने आज कमाल कर दिया। आजाद जी, आपने इतनी अच्छी स्ट्रीम की, बहुत कुछ सीखने में को मिला। असल में सर मेरी फिजिक्स ऐसी है जैसे आजाद गाना नहीं गाता है, मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं नहीं, उससे तो मैं अच्छा गाता हूँ। मतलब रॉक्सी सर, आप मतलब मेरे को भी लपेट हो गई ना। नहीं, फिर भी आज बहुत मैं कुछ सीखने को मिला यार आज। सबसे बढ़िया गाना मैं गाता हूँ, उसके बाद लोग रोना क्या सब कुछ भूल जाते हैं। रॉक्सी सर ने मेरे को लपेटे में ले ही लिया, आखिर मेरे को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अजय सिंह जी आए हैं सर। अजय सिंह जी बहुत प्यारे इंसान है, ये बड़े बड़े डिफरेंट चैनल्स पे भी जाते नमस्कार सर रहते हैं। जी। हाँ जी, नमस्कार सर, कैसे हैं? बस बढ़िया सर। हाँ, देखो आप अजय भी देखो आप भी खुद बोल रहे हो ना आज की स्ट्रीम कितनी अच्छी है। नहीं सर, हमारी स्ट्रीम्स होती ही अच्छी है सर, मेहनत बहुत करते हैं ना हम क्या है ना नहीं, सर, आज की ठीक थी, आज की कुछ अरे कुछ ठीक नहीं, थी। अरे सर क्या है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं अजय सिंह जी, आप ये जो बंदे जो स्ट्रीम करते हैं ना, ये हाइपर एक्टिव जी पता नहीं कितने दिनों से इस स्ट्रीम के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं आजाद से जब भी बात करता हूँ ना, आजाद टेक हिज ओन टाइम, 2-2 3-3 दिन सर ये पढ़ाई करते हैं, तब जाके एक दिन की स्ट्रीम बनाते हैं। आप कभी देखिएगा, न्यूटन जी आते हैं, जार्विस जी आते हैं, ये एक टीम है सर, ये सारा काम करती है। आप छोड़िए सर, हम मेहनत तो हम बहुत अच्छी करते हैं। सर मुझे एक बात बताइए अजय जी, आप देखें बार बार हमारा यहाँ पे जातिवाद, आप बोलते हैं जातिवाद मत करिए, जातिवाद मत करिए। सर आपको क्या लगता है जातिवाद कौन करता है? विक्टिम करता है कि जो अग्रेसर है वो करता है? सर आप जो करते हैं सर वो उसको विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं एक्चुअली। लेकिन चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जातिवाद सर कौन चाहता है कि जातिवाद हो और कौन चाहता है कि जातिवाद ना हो? देखो सर जी, वो तो अम्बेडकर ने भी बोला कि जातिवाद कभी खत्म नहीं सकती, हमको आपस का वो जो छुआछूत का सिस्टम है ना वो खत्म करना चाहिए। नहीं, ये कौन से रेफरेंस में बाबा साहब ने कह दिया कि जातिवाद कभी खत्म नहीं? बाबा साहब ने कहा है कि जो ये धार्मिक ग्रंथ हैं इनको डायनामाइट से उड़ा दीजिए, ताकि ना ये धर्म रहेंगे ना ये जातिवाद रहेगा। आपको किसने कह दिया सर जातिवाद खत्म नहीं? सुनिए ना, सुनिए अजय सिंह जी, अमित तिवारी जी आते हैं,
ब्राह्मण पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने जातिवाद छोड़ दिया। इसका मतलब जातिवाद का उन्मूलन किया जा अमित सकता है ना? तिवारी ब्राह्मण है, ये हमको विश्वास नहीं है। चले सर, वो कहते अच्छा हैं यार, तो- एक नहीं नहीं, अरे मैं भी विश्वास दिला देता हूँ सर। प्रॉक्सी आप सर, करो। जय भीम हाँ आपको। जी, जय भैया मेरा ये तो स्क्रीन कभी शेयर उनसे कर दे, ब्राह्मण। आजाद भैया प्यारा भाई, स्क्रीन शेयर कर दे यार। देखो सर जी, देखो एक मिनट, अजय सिंह जी सुनो यार प्लीज। भाई परेशान मैं हो अब ये गया। आज अमित धर्म तिवारी की जी, आप में तो आज मैं आप में कुछ तो धर्म की बातें कर रहा हूँ। अजय ये सिंह मेरे अब प्यारे भैया, चोंच बंद, ये चोंच किताबें बंद, चोंच 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 बंद। देखो भाई, आज मैं कुछ धर्म की बातें कर रहा हूँ। मैं इसलिए वापस आ गया, अजय सिंह जी बोले इस्लाम खत्म कर दो, क्रिश्चियनिटी खत्म कर दो, बौद्ध धर्म खत्म कर दो, लेकिन हमारा हिंदू धर्म मत खत्म करो, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म ना प्रेम सिखाता है। हमारा हिंदू धर्म ये सिखाता है कि किस तरह से एक दूसरे से प्यार किया जाए। हमारा हिंदू धर्म बहुत कुछ चीजें सिखाता है। अजय सिंह भैया ये सुनो, हमारा हिंदू धर्म ये भी सिखाता है कि योनि की निंदा ना करो, ना करना भैया। देखो कामाख्या तंत्र में लिखा है कि जो नीच व्यक्ति, अजय सिंह जी आपके लिए, जो नीच व्यक्ति योनि की निंदा या उससे घृणा करता है, हे देवी शिव की आज्ञा से वह रौरव नरक में जाता है। नरक जाएगा रे बापू अजय सिंह, अगर योनि की निंदा कर दिया तो। ये सच है। कामाख्या देवी कहाँ रहती है अजय सिंह प्यारे भैया? घोड़ा बने थे पिछले जन्म में, समझे? कामाख्या देवी रहती है योनि के मध्य में, और योनि के चारों ओर उगे हुए चिकुर चिकुर में योगिनी रहती है भैया, और त्रिकोण में रहते हैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा। ये हमारा हिंदू धर्म सिखाता है यार, इसे ना खत्म करो। अगर ये खत्म हो गई तो लोग योनि की निंदा कर देंगे। आजाद भैया प्यारा भैया, इसको नहीं खत्म करना, इसलिए अपना कल्याण चाहता है। तो हे साधक अजय सिंह, योनि की निंदा ना कर। योनि की निंदा करने वाला पूर्णतः नष्ट हो जाता है। और हे देवी, योनि की प्रशंसा करने वाला तत्क्षण शिव हो जाता है। आहा हा, अजय सिंह प्यारा भैया। हाँ भाई, चोंच खोल दो, चोंच खोल दो। बहुत सारा ये हजार सालों में बहुत बहुत ज्यादा भाई यार नैतिकता एक बार सिखाता बताओ है। यार, ये नैतिकता यार सिखाता है। अजय सिंह, आप योनि की निंदा करते हो क्या? ये क्या सवाल अजय हुआ? सिंह सर भाई, ये अभी तो बात कामाख्या आपने- तंत्र पढ़ के सुनाया ना यार। योनि के चारों ओर गंदी गंदी बातें आपके जैसे चिकुर चिकुर उग गए हैं भाई। योनि के चारों ओर जो चिकुर चिकुर उगे हैं, उसमें योनि के मध्य में देखोगे ना, अब जब भी कभी योनि देखना तो अब आप आपको लोग- याद आएगा कि हम अमित तिवारी बताया था वहां शिव, विष्णु, ब्रह्मा रहते हैं। आप अगर कामाख्या ब्राह्मण के तंत्र खिलाफ से पढ़ के अमित बोलोगे, तिवारी बताया था भाई। अगर आप ब्राह्मण के खिलाफ बोलोगे, हिंदू के खिलाफ बोलोगे, मैं तो अभी ब्राह्मण के मुझे- खिलाफ बोल ही नहीं रहा भाई, मैं तो मैं आपके आपका हिंदू पूरा धर्म की डाटा- तारीफ कर पूरा रहा हूँ डाटा यार। इकट्ठा कर रहा हूँ। अरे और मैं डाटा देखा, पाटा मैं- बाद में करना, अभी मैं योनि अरे का जो डाटा दिखाया हूँ आपका- उसको देखा कि नहीं? आपका ये चैनल मैं बिल्कुल ब्लॉक करा दूंगा। अरे करवा दीजिए ना अजय सिंह जी। आप देखिए ना- नहीं, आया बड़ा बेटे है जुआ। नहीं, आपका अभी नाम जुड़ा अजय हुआ सिंह को कुछ यार टाइम से विजय जुड़ा सिंह हुआ। शकल को दिखा क्या अपनी, लेना चल। यार? नहीं, हमें चल क्या अपनी लेना शकल यार? दिखा, चल अपनी शकल चल, तुम शकल दिखाओ ना, दिखा। तुमने पूछा है तो तिवारी जी। यार तू यार ये फिर यार वही तू बात अभी आ गई। ब्लॉक कराऊंगा नहीं, बोल दिया अमित जी, यार, अमित अभी जी, बोला सुनिए। ब्लॉक करा दूंगा। अमित जी, बिल्कुल अमित जी। ब्लॉक कराऊंगा अगर आपने जरा सा भी ब्राह्मण के खिलाफ, हमारे खिलाफ बोला तो। ब्राह्मणवाद अरे एक नंबर भाई, का गंद है, बोल दिया। हाँ ब्राह्मणवाद एक ब्राह्मण नंबर का है। गदर है, टट्टी है। आपके ब्राह्मणवाद गनगन- जहर है, जहर। जहर है। ब्राह्मणवाद बताओ। जहर है। और हिंदू के खिलाफ बताओ। बोलना, और हिंदू के खिलाफ ब्राह्मण बोलना, और तुम्हारा हिंदू के खिलाफ बोलना। तुम्हारा दयानंद सरस्वती लिखा है कि हिंदू तुम कुछ लोग होता ही अपने नहीं है भाई। अखाड़े में हिंदू तो मुगलों की बोलो दी ना, गाली बोलो, है, बताओ, जिसको बताओ। लिए ढूंढ रहे। मुगलों की तुम गाली है संविधान हिंदू पढ़ते हो तो। क्या? संविधान में लिखा हुआ है ना। क्या लिखा है? मुगलों की लिखा गाली है हिंदू। हैं? अरे क्या लिखा खालिस्तानी, तेरे को नहीं पता क्या लिखा हुआ है? नहीं, अच्छा ये अच्छा, आ मैं गया भाई, खालिस्तानी, हाँ। अच्छा नहीं, ये फिर देखो, क्या ये लिखा आ गया बता? औकात हैं? पे, आ बता, गया। ये कौन है? खालिस्तानी ये है कौन तू। है? ये कौन है? मुझे पता है। ये कौन है? गालीबाज विदेशी देखो, ये ब्राह्मण? आ गया। इसको खालिस्तानी कौन है? मानसिकता का है। अच्छा, मैं ये खालिस्तानी देखो, ऐसे ही मानसिकता लोगों तू को क्या विदेशी है? ब्राह्मण बोला जाता है, पता है? ऐसे ही नहीं, लोगों को विदेशी ब्राह्मण बोला सर, जाता है। तभी नहीं, पता तभी इन क्या पर है? तंज कसा जाता है। तभी नहीं, तंज ये तो- कसा जाता है ना विदेशी ब्राह्मण, जब इस तरीके की तंज की तुच्छ बात नहीं है। मानसिकता। आप लोग यहाँ ब्राह्मण के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, अपने ओ भी भाई, खिलाफ बोलो हिंदू ना के कुछ। खिलाफ। अब अपनी औकात देख ले। प्राइवेट चैट में क्या लिख रहा था? चमारू डिबेट करोगी मुझसे,
हाँ तो अपनी भाई औकात देख हाँ, ले, बताओ। जातिवादी मानसिकता का इंसान। अरे आजाद जी वो ठीक बोल रहे थे, आप समझ नहीं रहे थे और सर। वो उसके हमें पहले चमार आके ही भाई कहेगा कुत्तों क्योंकि की वो ब्रीड से ब्राह्मणवादी है। जाति को कंपेयर कर रहा है ना, कुत्तों की ठीक है ब्रीड ना? से कर रहा है कंपेयर। नहीं अजय सिंह जी, अगर आपने अपने ना, अब मैं आपको बता, अगर आप असलियत के हो ना, असले के हो ना, तो ये चैनल बंद करवाना, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे आके थूक के चाटना, ठीक है? मैं तो रोज गाली देता हूँ ब्राह्मणवाद को। आपने शायद मुझे नया सुना है, मैं तो पिछवाड़े पे जूते मारता हूँ ब्राह्मणवाद के। आपका ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके पिछवाड़े पे जूते मारता हूं मैं। तुम्हारा राम क्या था? अपनी बीवी तो उसने ढूंढने के लिए बंदर भेजे, वो उसको पूछूं मैं? कृष्ण क्या था? नंगी लड़कियां देखता था नहाती, उसे शर्म नहीं आती थी तुम्हें? तुम उसकी पूजा करते हो। तुम्हारा इंद्र क्या था? अहल्या का उसने रेप किया। तुम्हारा ब्रह्मा क्या था? सरस्वती का उसने रेप किया। बेशर्म तो तुम हो। हमें बंद करवाओगे? करवा देना। हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। अब तुम हमें क्या बंद कराओगे? तुम्हारे बाप हमें बंद नहीं करवा सके। अजय सिंह तुम्हारी औकात है नहीं हमारे सामने। हम आपसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन आप प्यार के काबिल नहीं हो। अब याद रखना बात, मैंने क्या कहा तुम्हें कि अपने बाप पूरा के डाटा इकट्ठा कर रहा अरे हो, तू डाटा मैं अब ऐसा पिछवाड़े पेश में ले लेना करूंगा। यार। अबे कितना चाहिए डाटा? तूने अबे भी कितना तेरी चाहिए? गालियां भी, अबे तेने गाली कितने? बच्चे 16 साल के बच्चे को गाली दे रहे थे तुम लोग। अबे गधे, अबे ओए गधे, अगर तेरे को डाटा ही चाहिए होता ना, तो इतना डाटा हमने छोड़ रखा है ना, तो तू कर लेता कुछ। तुझे डाटा नहीं अच्छा ये डाटा इकट्ठा कर रहा है भाई, तो ये ले मैं डाटा दिखा देता हूँ ना, ये लो भाई मैं डाटा यहाँ दिखा देता हूँ, इसको तू कोर्ट में जाके शेयर कर। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्चर से ऊपर बात नहीं करती, ये ले इसको जाके कोर्ट में शेयर कर। ये मनुस्मृति है, बोलता है ब्राह्मण को गाली देता है। रुक जा भाई यार, तू माँ बहन की गाली आके दिया है, तू माँ बहन की गालियां दिया आके यार। अमित जी सुनिए, तू अगर जो ब्राह्मण कहेगा ना तो मुझे शूद्र मानेगा, तो मैं उस ब्राह्मण की तो गांड पे जूते मारूंगा। अरे सबसे पहली बात है ये आके गाली दिया है रॉक्सी सर, ये झूठे टुन्नी लोग हैं, ये खुद आके गाली दे रहा है और हमको बोल रहा है कि गाली दी है। आज तक इस चैनल से कभी किसी को गाली नहीं दी गई है यार, खुद आके माँ बहन की गालियां दे के गए ये लोग। यार ये चमार बोलेगा हमें, और हमें बोलता है कि हम तुम्हारा चैनल बंद कराएंगे। तो अपने आपकी औलाद है तो ये देखो भाई, ये देखो रॉक्सी सर, ये देखो जा, ये वाला डाटा को ले जाके दिखाना कोर्ट में ना, अगर है हिम्मत तो जाके दिखाना, बोलना कि वहां पे लड़के बैठे हैं और इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। जो स्त्री अपनी ये मैं पढ़ रहा हूं मनुस्मृति को, ठीक है, मनुस्मृति का 9वां अध्याय श्लोक 85। जो स्त्री अपने जुआरी, मद्यप और रोगातुर पति की सेवा न करे, उसके भूषण आदि लेकर 3 महीने के लिए त्याग दे, परंतु जो पागल, पतित, नपुंसक, बीजहीन, पाप रोगी भी अपने पति की सेवा करे, उसको ना त्यागे, ना उसकी कोई चीज छीने। जो स्त्री मद्यप, दुराचारिणी, उल्टा बर्ताव करने वाली, रोगिणी, मारपीट करने वाली, फिजूल खर्च करने वाली हो, उसके जीते ही दूसरा विवाह कर लें। ऋतु काल से 8 वर्ष तक वंध्या रहे, 10 वर्ष तक बालक होकर मर जाए, कन्या उत्पन्न होते 11 वर्ष हो जाए और स्त्री कटुभाषी हो तो दूसरा विवाह कर ले। परंतु जो रोगी होकर भी पति का हित करे, सुशीला हो तो उसकी सहमति से दूसरा विवाह करें और उसका अपमान कभी न करें। दूसरी स्त्री के आने पर पूर्व स्त्री रूठ कर घर से निकल जाती है तो उसको रोकें या सबके समक्ष त्याग दें। जा, मैं ऐसे जूता मारता थूकता हूं, ले तेरी ऐसी मनुस्मृति पे जो औरतों के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, ले तेरा डाटा तेरे मुंह पे घुसेड़ा, ले ये सिखाता है, ये सिखाता है गंदो पूरे गंद फैलाते हो। पाकिस्तानियों से बात करते हो तुम लोग, पाकिस्तानी सिखाता है तेरा धर्म। अबे तेरा राम क्या कर रहा है, तेरा कृष्ण क्या कर रहा है? अगर हम पाकिस्तान की मदद भी यहाँ पे कर रहे हैं तो तुम्हारा राम क्या, कृष्ण क्या? उनको सिर्फ औरतें नंगी देखेंगे, तुम्हारे कृष्ण को हमारे पे बिजली गिरा देना, क्या है वो? अबे लपड़ झन्नू है तुम्हारा कृष्ण। राम तुम्हारा क्या कर रहा है? नहीं, इनको इनके डेटा तक ही रखते हैं ना सर, इसको डेटा दिखाने का शौक हो गया ना, इतना डेटा मुंह पे मारूंगा ना। ठीक है, रुको और दिखाता हूँ इसको डेटा। अजय सिंह ये जाके ले जाना कोर्ट में, ये दिखा देना। हाँ, अगर ढंग से करना है ना तो ढंग से ही करना, और ये बोल देना कि वहां पे लड़के बैठ के यार इसी के बारे में बात कर रहे हैं भाई ये लोग। और उसको बोलना कि वो एक रॉक्सी नाम का वो ब्रह्मा के ना पिछवाड़े पे जूते मारता है क्योंकि उसने अपनी बेटी का रेप कर दिया था। मेरे सामने आ जाए ना ब्रह्मा, उसके मार थप्पड़ ना उसके। अच्छा एक मिनट सर, 1 मिनट ना, इनसे मुझे आज ब्लैक होल दिख गया ना। ये लो, मैं ये आज मैं डेटा पे ही बात करता हूँ। ये लो भाई, तुम्हारा देवी भागवत पुराण स्कंद 6 अध्याय 11 बोलता है
हे राजन, पूर्व काल में जो राक्षस थे वे ही कलयुग के ब्राह्मण हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, देवी पुराण स्कंद 6 अध्याय 11 बोल रही है। ले जा, तेरे मुंह में ठूसा तेरा डेटा, जा इसको जाके दिखा कि वहां पे बैठ के लड़का मेरे को दिखाया है। ले जा, इस पे केस करके दिखा, क्योंकि मैं ये इसी बात को कोट कर रहा हूं। जो पाखंडी, ठग, असत्यवादी, सारे के सारे वेद के विरोधी, दम्भी, लोक व्यवहार में चतुर, अभिमानी, वेदों से वर्जित सूत्रों की सेवा करने वाले, शैव, वैष्णव धर्म आदि संप्रदाय चलाने वाले, ये तुम्हारे ब्राह्मणों के बारे में बोल रहा है भाई। देवी भागवत पुराण स्कंद 6 अध्याय 11। ले भाई ले, तुम लोग पूर्व काल में राक्षस थे, इसीलिए तुम लोग कलयुग के ब्राह्मण हो। ये तेरा देवी भागवत पुराण बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। इतना डेटा मुंह पे मारूंगा ना, ये ले। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। अरे रुक, अरे जब तू कोर्ट जाएगा ना, एक मिनट, जब तू कोर्ट जाएगा ना तो कोर्ट में जाके इसको ठोकना, अपने वकील को बोलना इसको खोज के दिखा, सही बोला गलत बोला। ले और सुन, देवी भागवत स्कंद 5 अध्याय 11 में लिखा है, हे देवी दुष्टतर, इस घोर कलयुग में लोग तेरा भजन नहीं करते, बल्कि धूर्त लोग पुराण बनाने में चतुर लोगों ने शिव और विष्णु की पूजा की श्रेष्ठता लिख मारी है और लोगों को तेरी सेवा से वंचित कर दिया है। ले भाई, ये तेरा देवी भागवत स्कंद 5 अध्याय 11 बोल रहा है ना कि तुम लोग धूर्त लोग जो हो वो विष्णु और शिव की पूजा कर रहे हो और देवी की पूजा नहीं कर रहे हो। ले भाई, हाँ ले, तेरे मुंह पे डेटा मारता हूं। और कितना, ये देखो भाई, मत्स्य पुराण अध्याय 154 श्लोक 31 में लिखा है कि ये शिव प्राणियों के लंपट है। ये देखो, ए स्त्री लंपटो देवी, ये लो भाई, हाँ ये दे। अच्छा, इसी में आगे में लिखा है, एक अन्य पुराण महाभागवतकार ने शिव जी के उपनामों में उनके लिए धूर्त शब्द का प्रयोग अध्याय 67 श्लोक 15 में किया है। देखिए, ये सब शिव के विभत्स स्वरूप दूषित आचरणों के कारण हुआ है। शिव का वास्तविक चरित्र एवं स्वरूप क्या था, क्या नहीं हो सकता, इसको जनता के सामने में रखें, ठीक है। ये सब तुम्हारे ही अपने, अब तुम खुद लिख मारे हो यार। ये देखो, तुम्हारा अपना मत्स्य पुराण अध्याय 157 में तथा शिव रुद्र पुराण संगीता कुमार खंड अध्याय 1 श्लोक 15 में लिखा है कि शिव जी पार्वती के साथ 1000 साल तक निरंतर सेक्स किए हैं, ठीक है, निरंतर सेक्स 1000 साल। मत्स्य पुराण अध्याय 157, ठीक है। शिव पुराण रुद्र संगीता कुमार खंड अध्याय 1 श्लोक 15। ले कितना मारू तेरे को, हाँ। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 36 में लिखा है, विवाह के उपरांत पार्वती को देखकर शंकर उनके साथ मैथुन करने लगा और उस मैथुन को करते हुए 100 वर्ष निकल गए। ले भाई, कितना मारू तेरे को, हाँ कितना मारू। अच्छा ये देख भाई, ये देख, एक बार शंकर जी ने दावत दी, तदुपरांत दावत अपने समय पर समाप्त हो गई। वहां पर शिव दूती आई, उसे आने में देर हो गई भैया। उधर शिव जी की भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई थी। उन्होंने शिव दूती को आदेश दिया, और ये कहां लिखा है ये भी बता देता हूं, पद्म पुराण सृष्टि खंड 6 अध्याय 31 में। हे महाभाग्य, हे अजय सिंह, शंकर जी कह रहे तुझे, अन्यों ने जिसका स्वाद नहीं लिया भोजन के लिए तुझे देता हूं। मेरी नाभि के नीचे 2 गोल गोल फल के समान आलंब सहित अर्थात उपेन्द्री सहित 2 वृषण अर्थात अंडकोश है, इसको खा जा अजय सिंह। ये देखो भाई, ये तुम्हारे ही में लिखा है, पद्म पुराण सृष्टि खंड अध्याय 31। इतना डेटा तेरे मुंह पे मारे जा रहा हूं यार। ले मारा डेटा, चलिए हाँ? मैं भी जा, कुछ डेटा मार अगर तेरी हिम्मत है तो ये डेटा को ले जाके दिखा दे। चल अजय सिंह, और डेटा तुम्हारे देख, हिंदू और धर्म की देख पोल ले, पट्टी खुल जाएगी, पोल पट्टी खुल जाएगी। और देख ले, और देख अजय सिंह डेटा। ये देख, एक ऋषि की यह हरकत देखिए कि जिसका वर्णन ऋग्वेद के मंडल 2 सूक्त 15 मंत्र 7 में है। अपने ब्याह के लिए आई हुई कन्याओं का भागना जानकर पराब्रज ऋषि के सामने ही खड़े हो गए। पंगु होने पर भी कन्याओं के प्रति दौड़े, चक्षुहीन होने पर भी उन्हें देखा। आज के इस युग में किसी लंगड़े और अंधे आदमी के साथ विवाह करने के लिए किसी लड़की को विवश नहीं किया जा सकता, लेकिन सतयुग में वैसा होता था। ऋषि की काम विहलता देखिए कि जब उन्होंने सुना कि उनके ब्याह के लिए लाई गई कन्याएं भाग गईं तो वे उनके पीछे दौड़े। मतलब जो चक्षुहीन लगड़ा ऐसा इंसान हो, नपुंसक इंसान हो, उससे शादी करने के लिए लड़कियां लाई गई और जब वो भाग गई तो वो फिर भी पीछे दौड़ पड़ा। ऐसे इनके ऋषि होते थे ना, देखिए। और अनैतिकता देखिए, अनैतिकता और व्यभिचार कितने फैले थे, इसका अनुमान इन ऋचाओं से लगाया जा सकता है। सोम वैसे ही पात्रों में जाते हैं जैसे लंपट मनुष्य के मित्र स्त्री के पास जाता है। सोम जैसे जार व्यभिचारिणी स्त्री के पास जाता है, वैसे ही आदित्य गुप्त प्रसविनी स्त्री के गर्भ की तरह मेरा अपराध दूसरे देश में फेंक दो।
तो यार मतलब ये देखिए आपके ऋग्वेद में ये सारी चीजें लिखी पड़ी है ना, अब क्या कहोगे भाई? और कितना डेटा दिखाऊं? ये सारा ऋग्वेद में है। और देखो और दिखाऊं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 61वें सूक्त के कुछ मंत्र पढ़कर तो आपको घृणा होने लगेगी। जो प्रजापति का वीर पुत्रो उत्पादन में समर्थ है, वो है बढ़कर निकला। इनको एक्चुअली क्या है ना, इनको और डेटा जितना चाहिए इनको डेटा दीजिए सर। और अमित जी डेटा आपने और डेटा नहीं दे मत देते हैं सर। मैं नहीं और सर भी है इनको डेटा, और भाई शेयर कर दो मैं स्क्रीन। ठीक है ना। हाँ, और आज तो देखिए खूब सारा डेटा दे देता हूँ मैं इसको। देखिए अमित जी एक विडंबना देखिए, इनको ना हमारा चैनल बंद करवाने के लिए भी संवैधानिक तौर पे जाना पड़ रहा है। इनके भगवान साले लंपट है, कुछ नहीं कर पा रहे, समझ रहे हैं ना सर? अरे भाई ये कोर्ट में जाएगा, वहां जाके बोलेगा कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं तो विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये है भाई, सुन ले, ओए अजय सिंह तू सिंह है, समझा? मेरी पुच्छी देख ले, मैं तुम्हारे ब्राह्मण धर्म को कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को लाइसेंस है। आधा तो ये पुच्छी का यही काम है। मेरा कब से चला गया था? आजाद आप हो? हाँ आप हाँ ड्रॉप हो मेरा गए थे आजाद। मेरा कब कितनी देर का हो गया था ड्रॉप? वो आई थिंक नेट नहीं वो तो 5-2 सेकंड का ही था, ज्यादा नहीं था। हाँ तो देखिए, ये देखिए भाई और डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए ऋग्वेद के मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल और उसके 61वें सूक्त के कुछ मंत्र देखिए, इनमें क्या आया है भाई। जिस समय पिता युवती यानी कन्या यानी खुद की कन्या के ऊपर पूर्वोक्त रीति से रति काम किए हुए और दोनों का संगमन हुआ, और उस समय दोनों के परस्पर संगमन से अल्प शुक्र का सेक हुआ। और देखिए इसी का अगला जो मंत्र है, जिस समय पिता ने अपनी कन्या के साथ संभोग किया, उस समय पृथ्वी के साथ मिलकर शुक्र का सेक किया। मतलब ये देखिए, कुछ भी अपनी बेटियों के साथ सेक, मतलब ये सेक्सुअल संबंध बना के बैठे हैं आपके ऋषि मुनि। बात कर रहे हैं, इसको कितना डेटा चाहिए? कितना मुंह पे मारूं डेटा? यार देखें, ये उसको अपना क्रिएटर बताते हैं जिसने अपनी बेटी का रेप कर दिया। मतलब दौर फिटे मुंह भाई तेरा, मैं कहना तुम्हें डूब मरना चाहिए तुम्हें। और ब्रह्मा के 4 थे, उसके एक को शिव जी ने उसके मुंह को उड़ा दिया, अब 3 रह गए, तो भाई 3 भी उड़ा देता। 3 किस लिए रख रहे थे? 3 और बेटियां पैदा कर लेगा, उनका रेप करेगा वो। शर्म नहीं आती। और हमें कहते हैं अबे डेटा तुमने छापा है, गीता प्रेस तुम्हारी है, मेरी नहीं है। मेरे पापा की होती तो मैं बंद करवा देता। यार मैं इसको डेटा दिखाए जा रहा हूँ, म्यूट में हूँ, बताओ यार मैं भी क्या यार। हाँ भाई ये लो, संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ शब्द कल्प द्रुम कोश चतुर्थ कांड खंड 1 वदों में क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए। यत्र लिंग तत्र योनि। आहा, ये ऐसे ही नहीं बताऊंगा भैया, सुनो। इति शिवलिंगोत्पत्ति कथानमिति नारद पंचरात्रांगत तृतीय रात्रे प्रथमो अध्याय नारद ब्रह्म संवाद। क्या है इसकी कहानी? सती के विवाह के बाद सब देवता अपने अपने घर को चल दिए, भैया पार्टी खत्म हो गई। और शंकर जी भी सती की चिरकाल की मनोकामना पूर्ण करने के लिए सती के साथ रमण करने अपने घर में चले गए। उस काल में जब शंकर जी के साथ रमण करने से सती थक गई तो शिव जी से बोली, हे जगत गुरु, आपके इस सहन न होने वाले बोझ को मैं सह नहीं सकती हूं, हे जगत पते मुझे क्षमा करो। तब महादेव जी ने बड़ी निर्दयता के साथ अपने मन को संतुष्ट करने के लिए खूब रमण किया। संपूर्ण रमण कर चुकने पर थकी हुई सती ने उठने की इच्छा की, तभी दोनों का उत्तम शुक्र पृथ्वी पर गिर पड़ा और उससे जगत व्याप्त हो गया। उस वीर्य से तीनों लोकों में योनियों समेत शिवलिंग पैदा हो गए और आगे भी होंगे। ये योनियां सहित इसी तेज से पैदा हुए तथा होंगे। यत्र यानी जहां, लिंग यानी नर का लिंग होगा, तत्र यानी वहां, योनि यानी नारी का जनेंद्रिय भी होगा, वहां शिवलिंग भी अवश्य होगा। ले भाई कितना डेटा मारू यार, तेरे को आज नींद नहीं आएगा अजय सिंह। अरे वो चला गया। नहीं सर, ओवरलोड हो गया सर डेटा उसका। सर उसको इतना ही चाहिए था, वो पता क्या? अरे यार ये तो पूरा डेटा लेके भी नहीं गया यार। अरे नहीं ये तो नहीं ऐसे सर, भाग के